Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine, doing amazing. So today get ready with me because I am going to attend the wedding of Aksa. So let's get start. सबसे पहले मैंने ज्वेलरी निकाली कि ज्वेलरी में क्या पहनूंगी मैं, क्योंकि जो मेरा ड्रेस था वो उसमें मैरून सा शेड था, तो दो तीन इयरिंग्स थे मेरे पास जो मैरून शेड में थे। सो मैंने एक सेलेक्ट किया एंड दीज ऑल आर माई मेकअप, दिस इज़ माई ड्रेस। और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं था, पार्टी वियर था, तो मैंने कहा ये अच्छा लगेगा। इसका ट्राउज़र था और मैरून जो था वो दुपट्टा था। सो मैंने सोचा कि दुपट्टे के साथ मैचिंग इयरिंग्स पहने जाएँ। आई थिंक दिस वन इज़ परफेक्ट, क्योंकि ये थोड़े बड़े भी हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। तो मैंने हिजाब लेना था, तो हिजाब के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते। और ये जो थे दो, मैंने कहा चलें साथ कड़े पहन लेते हैं, अच्छे लगेंगे। और सिंपल प्लेन बिल्कुल हिजाब है, ये मैरून शेड में है, ये भी दुपट्टे के साथ मैचिंग है, सो ये भी मैच हो गया था। एंड द शूज़ विच आई एम वेयरिंग इज़ दिस, स्टाइलो से मैंने लिए थे, ये थोड़े से फैंसी हैं। सिल्वर उसमें जो थी ना शाइनिंग थी, तो मैंने कहा ये अच्छे लगेंगे, मैरून मैरून हो जाएगा सब, तो डिफरेंट होना चाहिए। सो सबसे पहले वी हैव टू यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र। अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, उसके बाद सन ब्लॉक लगाएं अच्छा सा। सन ब्लॉक इज़ वेरी नेसेसरी, गर्मी हो सर्दी हो सन ब्लॉक मत छोड़ें। मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशन है ये, इसमें फेयर शेड है, ये फंक्शंस के लिए मैंने रखी हुई है, तो उस पर थोड़ी सी अच्छी कवरेज आ जाती है। फाउंडेशन थोड़ी सी हैवी होती है इसलिए। एंड दिस इज़ मिस रोज़ कंसीलर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कंसीलर। आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वो छुप जाते हैं सारे के सारे। एंड दिस इज़ द ग्लैमरस फेस पाउडर। और स्किन जो है ना वो थोड़ी सी स्टिकी सी हो जाती है, तो पाउडर के साथ जो है ना वो आपका बेस बहुत अच्छा सेट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये ग्लैमरस की ही आई शेडो पैलेट है, इसमें 32 कलर्स हैं, शिमरी भी हैं, प्लेन भी हैं, सो इट्स वेरी गुड। उसके बाद हमने लगाया ब्लश ऑन। ये मेरे पास ब्लश ऑन है, छोटा सा मिनी पैक है, एंड आई जस्ट लव दिस ब्लश, बहुत अच्छा सा पिंकिश सा शेड है। ग्लैमरस का ही हम ये ब्रश यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा है, ये सॉफ्ट सा है। नेक्स्ट वी हैव दिस जे डॉट कंसीलर, फुल कवरेज है, इट्स आउट क्लास, बहुत अच्छी है। आप बहुत आपका स्किनी सा फेस हो जाता है। और ये दो ऑप्शंस थी मेरे पास, एक ये वाटरप्रूफ पेंसिल थी और दूसरा लिक्विड में था मेरे पास, तो मैंने पेंसिल वाला यूज़ किया था। सो यहाँ पे मेरा मिट्ठू जो है वो एज़ यूजुअल आ चुका था और मुझे बहुत तंग कर रहा था, मेरी चीज़ों को छेड़ रहा था। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर, ये 3 in 1 है, सुपर गुड, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज़ ये देख लें भाई, अब मैं नेक्स्ट क्या दिखाऊं, मेरे मिट्ठू को देख लें आप लोग। इसने जो है ना लिप लाइनर निकाल लिया था और वो लकड़ी का था, तो इसने जो है उसका तहस नहस कर दिया था, और मैं छीन रही थी, ये मुझे दे भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। सो दिस इज़ द मस्कारा, सुपर डुपर फैंटास्टिक बॉब का मस्कारा है, ये यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा है, कमाल। आपकी लैशेज़ बिल्कुल भी नहीं टूटती इसको यूज़ करने से, फुली रिकमेंडेड। सो इसने देखें क्या हाल किया है, आप सब देखें ज़रा इसके काम। ये जो है लास्ट में मैंने यूज़ किया था बोनेंजा सतरंगी का, हमारा मेकअप डन हो गया था, फिर हमने परफ्यूम लगाया। उसके बाद मैंने सोचा, मेरे पास गोल्ड की रिंग्स थी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आई शुड वेयर दीज रिंग्स। ड्रेस में मैच भी हो रही थी, एक मैरून थी और एक जो थी वो डार्क ब्राउन शेड में थी, कुछ बहुत अच्छी सी स्टाइलिश सी थी, तो मैंने ये पहन ली। ये भी थोड़ी फैंसी थी, बड़े स्टोन में थी, तो दूसरे हाथ में मैंने आर्टिफिशियल पहन ली। सो दैट्स इट, आई एम रेडी टू गो। फाइनली शूज़ भी पहन लिए, मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं अब, इट्स कंपल्सरी, क्योंकि शूट के बगैर तो गुजारा नहीं है। पिक्चर्स बनवाई, हुनैन ने मेरी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स शूट की, कुछ वीडियोस बनाई, एंड दैट्स इट, वी आर ऑलमोस्ट डन। ओके, सो हम अपने वेन्यू पे पहुंच चुके थे। बारबेक्यू टुनाइट में जो थी शादी थी, और इसके बैक साइड पर जो है इनका मार्क्यू है, बहुत प्यारा हसीन मलिकाज मार्क्यू, वहाँ पे इनकी शादी थी। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब हम जाएंगे और आपको मैं व्यू भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू है। अक्सर लोग यहाँ पे इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनका जो आउटडोर है वो बहुत कमाल है, मतलब सामने जो है वो छोटी सी लेक बनाई हुई है इन्होंने, ये देखें। और यहाँ पे जो है ना ब्राइडल का शूट बहुत प्यारा होता है। तो हम जब आए थे तो अक्सा का शूट हो रहा था, और यहाँ पे अब हम अंदर जाएंगे हॉल का, मैं आपको व्यू करवाती हूँ कैसा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे इनका मॉर्क्यू भी है। बट इट्स फैंटास्टिक, बहुत हसीन था, डेकोरेशन कमाल की थी, बहुत प्यारा था। लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी, इतनी रोशनी थी, फुल ऑफ लाइट्स, और ये स्टेज के आप चेक करें ज़रा क्या लुक थी, वाओ। अम्मा मुझे कहती हैं तुम्हारी भी शादी यहीं पे करेंगे। एंड आई वॉज लाइक कि इतनी दूर, ये तो बहुत दूर है, बिल्कुल बहावलपुर से बाहर आ जाते हैं, मतलब मेन बाईपास पर है ये।
सो मैंने कहा नहीं, इतनी दूर नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सबका देखना है कि सब इजीली आ सकें। सो नो। सो फाइनली बारात जो है वो टाइम पर पहुंच चुकी थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बारात जो थी ना वो टाइमली आ गई थी। मतलब 2 o'clock जो है वो बारात पहुंच चुकी थी, और 12 बजे का वैसे हॉल का टाइम था, तो 1 घंटा ही लेट थी। खैर इतना तो होता है। यहाँ पे जो है वो वेलकम हो रहा था बारातियों। ओके उसके बाद जी मैंने मीरब का शूट किया। शी वॉज़ लुकिंग सो क्यूट माशाल्लाह, और ये फूफो की जान है, माय डॉल। ओके निकाह हो चुका था। निकाह के बाद हमें ये निकाह बॉक्सेस रिसीव हुए थे, बिलाल एंड अक्सा। नीचे डेट मेंशन हुई हुई थी, और इसमें काफ़ी कुछ था, अच्छी चीज़ें थी। फिर हमने भूख लग रही थी तो हमने कहा चलो यही खा लेते हैं। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे जो है वो शूटिंग हो रही थी ड्रोन कैमरे के थ्रू, और हमें शदीद किस्म की भूख लग रही थी। आई थिंक इट्स 3:30 नाउ, बट स्टिल दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था सीन खाने का। मैंने कहा यार ये तो कंपल्सरी सीन होता है कि खाना हमेशा लेट ही शुरू होना होता है। मतलब क्यों भाई, जब बाराती टाइम पर आ गए हैं तो निकाह हो गया है तो खाना खोल दो ना। और फाइनली जो है वो खाना इतना ज़्यादा था कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम पहले क्या खाएं। माशाल्लाह से 14 डिशेस थी, और बस खाना शाना खाया। उसके बाद जो है यहाँ पे ये रस्म होती है कि भाई जो बरी होती है वो दिखानी होती है। तो अक्सा की बरी जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ें थी सारी की सारी। और यहाँ इन बॉक्सेस में जो है मैं आपको एक दिखाती हूँ, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ना, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखी थी। बॉक्सेस में शूज़ थे, और हर शूज़ के साथ जो था ना वो मैचिंग जो था वो क्लच था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बास्केट में सारी वो रास वाड़ी नहीं होती जो मेवे शेवे होते हैं वो थे, और उस बास्केट में मेकअप था। और वो जो शूज़ बॉक्सेस थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। उसमें हर शूज़ के साथ जो था वो मैचिंग क्लच था। सो दैट्स इट। और यहाँ पे लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, बट स्टिल ब्राइड और ग्रूम दोनों ही नहीं आए थे। हॉल का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और यहाँ पे क्लीनिंग हो रही थी सारी टेबल्स वगैरह की, ये वो। सो फाइनली ग्रूम की एंट्री हो चुकी है, और हॉल की लाइट्स सारी बंद कर दी गई थी। उनको जो स्पॉट लाइट होती है वो फोकस कर रही थी जस्ट ग्रूम को। और एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू सी द ग्रूम, क्योंकि हमने अपनी ब्राइड तो देखी हुई थी। तो माशाल्लाह ग्रूम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, माशाल्लाह बहुत हैंडसम थे भाई, बहुत अच्छा कपल था दोनों का। अल्लाह ताला इनको बहुत खुश रखे, आमीन। अच्छा वैसे कितनी क्यूरियोसिटी होती है ना कि मतलब दुल्हन को देखा हुआ या दूल्हा को देखा होता है तो फिर हमें बहुत दिल करता है कि यार इसका दूल्हा देखें कैसा होगा, क्या होगा, इन दोनों का कपल ये वो। सो फाइनली माशाल्लाह से यहाँ पे ब्राइड की भी एंट्री हो चुकी थी। अक्सा तो माशाल्लाह बिल्कुल डॉल लग रही थी। मतलब हमेशा सिंपल लुक में ही देखा ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स को, कभी भी इस तरह से नहीं देखा, तो इतना डिफरेंट और इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत अच्छे करे, ढेर सारी दुआएं। अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो उसकी एंट्री हुई थी, पीछे उसके भाई थे, एंड और एक ही बहन है, वो बहुत लाडली है। कितना मुश्किल वक्त होता है मतलब किसी भी लड़की के लिए ये टाइम, मतलब उसके माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने भाई को, बहनों को, माँ बाप को, सब कुछ छोड़ के मतलब एक बिल्कुल नई लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स वेरी वेरी टफ मोमेंट फॉर अ गर्ल के हमेशा अल्लाह ताला से अपने नसीब की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हर लड़की का नसीब बहुत बहुत हसीन करे, और ये चीज़ें, आसाइशें, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं लाइफ के साथ साथ। अल्लाह ताला बस सबका नसीब अच्छा करे, हमेशा ये दुआ करनी चाहिए। ओके सो फाइनली यहाँ पे रुखसती हो रही थी, एंड दिस मोमेंट इज़ वेरी सैडेस्ट मोमेंट। एक लड़की के लिए स्पेशली बहुत मुश्किल टाइम होता है ये, और मतलब आप बता नहीं सकते कि क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी। सो यहाँ पे अक्सा की रुखसती हो चुकी थी, जो है उनके फैमिली मेम्बर्स सब रो रहे थे। ऑब्वियसली वो एक ही बहन है वैसे भी, तो सबकी लाडली होती है एक बहन हो तो। चलें जी अब हम भी चलते हैं अपने घर, और यहाँ पे सब जा रहे थे, काफ़ी लेट हो गया था। और अच्छा एक चीज़ और मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, तो वो जो था वो अक्सा के फादर ने दूल्हे को दिया था, वेडिंग गिफ्ट था ये गाड़ी। ये जो रेड रिबन में आपको नज़र आ रही है, इट्स अ वेडिंग गिफ्ट। बहुत क्यूट सी छोटी सी कार थी। अच्छा जी यहाँ पे हम जा रहे हैं घर। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।